कहते हैं जहाँ चाह है वहीं राह है। बिहार के दशरथ मांझी की कथा तो आपने सुनी होगी कि किस तरह से उन्होंने पहाड़ तोड़ करके सड़क बनाई। ठीक उसी तरह राजनगर तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बमनोरा में भी एक पहाड़ के बीच से सड़क बनाने का कार्य यहाँ के ग्रामीणों ने किया। यहाँ भी इसी तरह की समस्याएं थी और लोग काफ़ी घुमावदार सड़क के माध्यम से एक लंबी यात्रा के द्वारा कई नदियों को पार करके शहर की ओर जाते थे अगर कोई समस्या इनके सामने खड़ी होती थी। लेकिन उनकी चाह ने राह बना दी। अब वह यहाँ पर सड़क के माध्यम से गाँव आते हैं। ग्राम बमनोरा की इस पहाड़ी पर, जिसको दतला पहाड़ कहा जाता है, ये बहुत ही पुराना प्राचीन मंदिर ऊपर स्थित है। इस पहाड़ी पर आप देख सकते हैं। अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि गांव की तरफ थोड़ा दिखाएं, मूव करें। कितने ऊपर चोटी पर हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। ये देखिए चारों तरफ हरियाली, खेत, गांव, जंगल और ये नदी का किनारा, और फिर उसके पास ये पहाड़ी से चढ़ने के लिए हालांकि कोई सीढ़ियाँ नहीं हैं। हम बगैर सीढ़ियों के बड़े ही एक ये कह सकते हैं कि बड़ी दुर्गम रास्ता है, बहुत ही दुर्गम रास्ता है, और उस दुर्गम रास्ता को पार करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे बीच उपस्थित है गांव के दयाराम तिवारी जी। क्या कहेंगे आप इस स्थान के बारे में? कितना प्राचीन है स्थान? ये कई सालों बाद हम लोगों ने जो चिड़िया स्टार्ट की है, ये हम ही ने स्टार्ट की है। अच्छा, और का तो सीढ़ी हमारा वादा है 51 चिड़िया बनाने का। 51? तो मैंने भी 26 बना दी। अच्छा, बड़ी बनी। अभी 25 अब 25 मेरी बाकी तो मैं बनाऊंगा। लेकिन यहाँ तक तो बहुत सीढ़ी है, 1000 लगभग सीढ़ी बनानी फिर पड़ेगी। मैं बनाता जाऊंगा गाँव वालों की परंपरा सहयोग के से। अनुसार। मतलब आप एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है आपने। यस। जिस तरीके से बिहार में कहाँ सुना था, झारखंड में शायद एक महिला ने पहाड़ को खोद करके सड़क बनाई थी। ये सड़क भी पहाड़ खोद के बनी। ये भी पहाड़, ये भी गांव वालों के प्रयास से सड़क बनाई गई है। पहले यहाँ कोई और दूसरा प्रयास आपके द्वारा ये हो रहा है कि पहाड़ के ऊपर सीढ़ियां बनाने का आपने जो आपने संकल्प लिया है, ये बहुत बड़ा प्रयास है। और हम लोग करते जा रहे हैं, खम्मा लगवाए हैं सब। अच्छा, लाइट भी यहाँ तक मोदी जी का जो संकल्प है चलो गांव की ओर, तो ये जो मोदी जी का संकल्प है, मोदी जी का जो कार्यक्रम गांव में चल रहा है पूरे देश में, उसी के तहत हम आज आपके गांव आए हैं बमनोरा में। तो ये जो संकल्प यात्रा है, इस संकल्प यात्रा के माध्यम से आपने जो संकल्प लिया है, वास्तव में ये देश के लिए अतुलनीय है, पूरे देश के लिए अतुलनीय है। जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा जी का जो एक पहल है, चलो गांव की ओर चलने का मकसद भी यही है कि गांव का न सिर्फ गांव के लोगों से मिले जुलें, उनके साथ रहें, पार्टी की बात करें, राजनीति की बात करें, उसके अलावा जो केंद्र की और प्रदेश की शासन की जो नीतियां हैं उनसे भी अवगत कराएं और गांव की समस्याओं से भी रूबरू हों, और गांव में जो अतुलनीय कार्य किए जा रहे हैं वह भी लोगों तक पहुंचे। आज हमारा ये प्रयास था, उस प्रयास के तहत हम आज ग्राम बमनोरा की इस पहाड़ी पर आए हैं। इतनी ऊंची चोटी पहाड़ी पर है, मुझे लगता है कि ये लगभग 500 मीटर या 600 मीटर की ऊंचाई पर होगा, कम से कम, और ज्यादा ही होना चाहिए। अभी आधवार में है अभी अपन, तो निश्चित रूप से एक बार फिर से हम आगे की ओर चलेंगे। मोदी सरकार एक बार फिर, और हम आज यहाँ संकल्प लेते हैं गांव चलो यात्रा की माध्यम से कि हमारे जो दयाराम तिवारी जी ने अभी कहा है उस संकल्प पूरा करेंगे। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के हम लोग दोनों करते हैं। चलिए उन्हीं का सहयोग है। हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष ब्रजगोपाल अवस्थी जी, क्या कहना चाहेंगे आप चलो गांव की ओर के माध्यम से? चलो गांव की ओर से आज यहाँ गांव के बूथ अध्यक्ष तीरथ तिवारी जी ने यहाँ एक प्रोग्राम रखा। सभी गांव के लोग पहाड़ पर ऊपर माता जी के स्थान में गए, और ये 30 जो कहते हैं कि तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का जो चलो गांव की ओर अभियान है, ये सतत संपर्क जनता के बीच बनाए रखें। जो भी आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है, जैसे इस गांव में सड़क बनाई गई, गांव के लोगों का एक लक्ष्य था, एक उनका जो सपना था कि हम कैसे सड़क के मार्ग से जुड़ें। पहले ये बैनीगंज होके आया जाता था, तो ये पहाड़ काट कर ये सड़क निर्माण हुई। अब इनका जो एक लक्ष्य है कि हम सीढ़ियाँ बनाएंगे ऊपर तक, और इस जगह को हम एक प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में जाने जाएंगे। तो ये देखिए चलो गाँव की ओर कार्यक्रम के तहत आज हम राजनगर तहसील राजनगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बमनोरा के इस दतला पहाड़ स्थित देव स्थान की ओर जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ चलिए, हम एक बार फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। चलिए गांव की ओर, धन्यवाद। चलो गांव की ओर। नमस्कार, आज हम उपस्थित हैं राजनगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बमनोरा।
एक ऐसा छोटा ग्राम जो कि खजुराहो से काफ़ी लगा हुआ है, लेकिन यह एक बड़ी पहाड़ी जिसे दतला पहाड़ कहा जाता है। दतला पहाड़ के चोटी पर स्थित है माता का मंदिर, और इस माता के मंदिर तक पहुंचने के लिए बहुत ही दुर्गम रास्ता है। इस मंदिर तक आने के लिए लगभग शायद 500-600 मीटर की ऊंचाई पर यह पहाड़ पर यह मंदिर स्थित है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ तक आना, पूजा करना और भंडारा इत्यादि करना वास्तव में अपने आप में एक दुर्लभ कार्य है, क्योंकि बगैर सीढ़ियों के पहाड़ और ख़ास तौर से फिसलन वाली रास्ता, और इस फिसलन वाली रास्ता से होकर यहाँ तक आना वही आ सकता है जिसके अंदर आस्था और विश्वास होगा माता के प्रति। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, गांव चलो गांव की ओर, निश्चित रूप से यह न सिर्फ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा पहल की गई है, बल्कि इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के सांसद विष्णुदत्त शर्मा जी के प्रयासों से हमारे भारतीय जनता पार्टी के यह जो गांव दूर दूर तक रहते हैं, इनके द्वारा गांव चलो अभियान की मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं आज ग्राम पंचायत बमनोरा में हूं। मैं इन लोगों से बात करूंगा, गांव के बारे में बात करूंगा और अन्य मुद्दों पर भी बात करूंगा। तो लीजिए हम सीधे जुड़ते हैं गांव के लोगों के साथ। कर दो। हमारे साथ उपस्थित हैं गांव के तिवारी जी। आप अपना तीरथ तिवारी जी। आपके द्वारा इस मंदिर में रोज पूजा की जाती है, बताएं कैसे यहाँ तक पहुँचते हैं? नहीं, हम तो रोज पैदल आते हैं, पैदल आते हैं, लेकिन चढ़ने में आप चूँकि रोज़ आते हैं इसलिए दिक्कत नहीं होती होगी, पर जैसा कि यहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं हैं, तो इसके लिए कोई प्रयास आपने किसी से बोला है कि छोटी मोटी ऐसे जैसे कोई 10 लगवा दे, कोई 5 लगवा दे, ऐसे धीरे धीरे विक्रम सा सीढ़ियाँ बनती जा रही हैं। आपका नाम? गिरिजा प्रसाद तिवारी। आज क्या कार्यक्रम था यहाँ पर? आज है जो सब जने ने गकड़ियों का प्रोग्राम रखा थे, सब जने हैं जो आए, गांव की आए, कछु जने हैं जो खजुराहो से सब जने आए, वाइफी साहब आए, उनने है जो ये बिजली भी लाइट लगवा दी 2 ठैया। अच्छा, तो सब जने का है जो यही कि चलो वहीं पर जा करके है जो चढ़ने में है जो सब जने को है जो यहाँ से आते आते है जो और पसीना में सरबोर हो गए, और है जो गटपटैया होकर भी चढ़े, लेकिन आ जाते हैं आ जाते हैं। आपका शुभ नाम? अनंतराम तिवारी। क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में? ये कहना चाहेंगे विधायक जी अगर चाहें तो कुछ न कुछ यहाँ व्यवस्था कर सकते हैं, आने जाने की सुविधा हो जाए। भंडारे में बहुत दिक्कत आती है, लोग बाग सामान लेके आते हैं, फिसलने का डर रहता है, हैं? और अगर कुछ न कुछ यहाँ हो जाए व्यवस्था, कुछ सीढ़ी विधायक जी लगवाने को सांसद ही दे दें तो काफ़ी है। आज क्या कार्यक्रम था भारतीय जनता पार्टी का? आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देवी जी की यहाँ गकरियों का प्रोग्राम रखा गया था। चलो गांव की ओर, चलो गांव की ओर, उसी में एक प्रोग्राम रखा गया। और अपने मंडल के अध्यक्ष भी आए थे, नगर पंचायत अध्यक्ष आए थे, कुछ लोग और भी थे, सभी लोग आए यहाँ पर। सब लोग आके यहाँ प्रसाद हुआ। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? अभी एक ही दरबार है कि चिड़ियन की व्यवस्था होना चाहिए और पानी की व्यवस्था होना चाहिए, शासन से यही तो प्रार्थना है। गांव के जो सरपंच हैं उनसे नहीं बोला आपने अभी तक? गांव में सरपंच ही तो है नहीं, मेलवार के है यादव तो है तो ग्राम आपका? बोला तो है, तो भी कहते तो बजट हमारे पास कहाँ है। अच्छा, सरपंच तो सीधे बोल रहे कि बजट कहाँ है। क्या कहेंगे आप? क्या नाम है आपका? आसाराम पाल। क्या कहेंगे आप? क्या है, गकड़िया होते हुए यहाँ चढ़ने में बड़ी कठिनाई पड़ती है, बहुत ज़्यादा कठिनाई है। यहाँ चिड़िया लग जाए तो बहुत बढ़िया सुबह व्यवस्था हो जाए। आ भी जाए, जैसा कि देख सकते हैं आप, देखिए कितनी ऊंचाई पर है। क्या नाम है आपका? उमाशंकर तिवारी। क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पे वैष्णो माता मंदिर स्थापित है जो बमनोरा में नारसिंह भगवान के यहाँ, वहाँ यदि सीढ़ियाँ लग जाएं तो बहुत अच्छी बात होगी। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष हैं। आज क्या कार्यक्रम था यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर? आज ये पार्टी की जो इस समय एक चलो गांव की ओर कार्यक्रम चल रहा है, उसमें बमनोरा के जो ग्रामवासी हैं उन्होंने यहाँ एक छोटा प्रोग्राम रखा था, जिसमें हम सब लोगों ने गकड़िया प्रोग्राम रखा।
और उसके बाद में यहाँ मंडल अध्यक्ष जी आए, नगर पंचायत अध्यक्ष अरुण अवस्थी जी पप्पू आए और सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर बैठकर यहाँ जो मोदी जी का संकल्प है कि चलो गांव की ओर में, जो गांव के स्टेक होल्डर हैं, हितग्राही हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो संकल्प है, क्योंकि गांव रीढ़ होते हैं देश की। गांव से किसान में होते हैं, जो किसान की उन्नति देश की उन्नति है। तो सभी लोगों के बीच में बैठकर चर्चा हुई कि हम आगामी जो 30 का संकल्प है मोदी जी के इस अभियान को और कितने आगे ले जाएं और हमारा एक एक जो आत्मनिर्भर भारत बने, इसकी ओर हम संकल्पित हैं। और भारतीय जनता पार्टी के ऐसे निरंतर आयोजन चलते रहे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जो आह्वान है कि चलो गांव की ओर और पार्टी का जो आह्वान है, इसमें प्रत्येक कार्यकर्ता सतत रूप से प्रयास करे और अपने कार्य में निरंतर जुटे। से राजेश पटेल। और यहाँ ये गांव चलो गांव की ओर अगर इस पर दृष्टि दी जाए तो वाकई में एक आत्मनिर्भर देश बन जाएगा। गांव के आकर व्यवस्थाएं देखी जाए कि किसान कितना परेशान है। अगर यही सुविधा अगर शासन दे रही है कि चलो गांव की ओर आकर देखें तो यहाँ बहुत अच्छा मतलब आत्मनिर्भर देश बनने की फुल संभावना मानी जाती है। ये जो पहाड़ के बीच से रास्ता बनी है, कब बनी थी और किसके द्वारा बनाई गई? ये बहुत पहले बनी, मतलब आज 20 साल पहले। और पूरे गांव वालों ने चंदा इसको जोड़ के स्टार्टिंग की। अच्छा। इसके बाद फिर शासन को पैसा लगा उसमें। ये पहाड़ के बीच से रास्ता बनाई आप लोगों ने, तो इसके पहले कहाँ से जाती थी आप? पहले बेनीगंज होते हुए, मतलब काफी लंबा पड़ता था। 2-3 नदी पार करके ऐसे। तो ऐसी श्रमदान करो गांव वालों ने। इसके बाद पहाड़ को तोड़ा और धीरे धीरे फिर रास्ता बनाई। इसके बाद फिर कुछ शासन का पैसा लगा। आप इसी ग्राम के हैं? हाँ, इसी ग्राम का। तो ये आपको ध्यान है जब ये रोड बना था? हमने काम करो इसमें। काम किया आपने? काम किया, गांव वालों ने श्रमदान। तो श्रमदान किया सब लोगों ने मिलके? सब जने पूरे ग्राम ने, पूरे ग्राम के लोगों ने। और है जो फिर है जो साथ है जो जब मुन्ना राजा विधायक थे, उनने है जो बहुत ज्यादा साथ दिया। तो ये जो पहाड़ तोड़ा आपने जिस समय, तो कुछ मशीनरी का उपयोग किया? कचू है जो परवान सब ले, कचू फिर दाना मीटर है जो। अच्छा अच्छा। काम किया। हाँ। बड़ी समस्या गई होगी। बहुत ज्यादा, सबने, हम लोगों ने, ब्राह्मणों ने सबसे ज्यादा इसमें काम किया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ज्यादा आबादी ब्राह्मणों की है गांव में? ब्राह्मणों की, मतलब ये हरवार भी है और दूसरी उन लोगों ने काम पे ब्राह्मणों ने ज्यादा काम किया है। आप तिवारी जी क्या कहेंगे? अनंतराम तिवारी। मैं आज करीब 20-22 साल पहले अपने शंकर प्रताप सिंह विधायक जी थे, उनसे बात की कि इस ये जो पहाड़ के बीच से रास्ता बनी है, कब बनी थी और किसके द्वारा बनाई गई? ये बहुत पहले बनी, मतलब आज 20 साल पहले। और पूरे गांव वालों ने चंदा इसको जोड़ के स्टार्टिंग की। अच्छा। इसके बाद फिर शासन को पैसा लगा उसमें। ये पहाड़ के बीच से रास्ता बनाई आप लोगों ने, तो इसके पहले कहाँ से जाती थी आप? पहले बेनीगंज होते हुए, मतलब काफी लंबा पड़ता था। 2-3 नदी पार करके ऐसे। तो ऐसी श्रमदान करो गांव वालों ने। इसके बाद पहाड़ को तोड़ा और धीरे धीरे फिर रास्ता बनाई। इसके बाद फिर कुछ शासन का पैसा लगा। आप इसी ग्राम के हैं? हाँ, इसी ग्राम का। तो ये आपको ध्यान है जब ये रोड बना था? हमने काम करो इसमें। काम किया आपने? काम किया, गांव वालों ने श्रमदान। तो श्रमदान किया सब लोगों ने मिलके? सब जने पूरे ग्राम ने, पूरे ग्राम के लोगों ने। और है जो फिर है जो साथ है जो जब मुन्ना राजा विधायक थे, उनने है जो बहुत ज्यादा साथ दिया। तो ये जो पहाड़ तोड़ा आपने जिस समय, तो कुछ मशीनरी का उपयोग किया? कचू है जो परवान सब ले, कचू फिर दाना मीटर है जो। अच्छा अच्छा। काम किया। हाँ। बड़ी समस्या गई होगी। बहुत ज्यादा, सबने, हम लोगों ने, ब्राह्मणों ने सबसे ज्यादा इसमें काम किया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ज्यादा आबादी ब्राह्मणों की है गांव में? ब्राह्मणों की, मतलब ये हरवार भी है और दूसरी उन लोगों ने काम पे ब्राह्मणों ने ज्यादा काम किया है। आप तिवारी जी क्या कहेंगे? अनंतराम तिवारी। मैं आज करीब 20-22 साल पहले। अनंतराम तिवारी। ये जो सड़क बनी है पहाड़ तोड़कर बीच से मार्ग निकाला आप गांव के लोगों ने, किस तरीके से श्रमदान किया, कैसे आप लोग संगठित हुए? महाराज जी, जन सहयोग किया गया। बैठे विचार हुआ कि अपने गांव के लिए रास्ता नहीं है तो कहीं ना कहीं से रास्ता बनाना पड़ेगी। तो जो विचार बना के यहाँ से बनाया। तो गांव के लोग 15 अगस्त को सब लोग जुड़े
अच्छा, क्या गाँव कितने के साल लोग- पहले की बात है ये? ये 20-22 साल पहले। 20-22 साल पहले की बात, मतलब 2000 सन 2000 के लगभग की बात है ये। अच्छा, तो सब लोग जुड़े, चर्चा हुई, हाँ हाँ वो उसी दिन चंदा हुआ, हाँ। गांव वालों ने चंदा किया, हाँ। तो करीब वही टाइम पे 20-25 हजार रुपये उसी दिन हो गए जुड़े। अच्छा। तो सब लोग फिर 2-2 दिन काम के लिए बना के 2-2 दिन 3-3 दिन काम करें और बाकी पैसा दानामेट में लगाया इसका। हाँ। तो फिर काम किया और दानामेट में पैसा लगाया। इसके बाद फिर कुछ शासन ने लगाया 2-3 बार। हाँ। कितने दिन लग गए थे इसको बनाने में? लगभग इसको बनाने में तो महाराज जी कुल मिला के 2 साल। 2 साल लगे। 2 साल में आप ये सड़क बना पाए। इसके पहले बड़ी घुमावदार सड़क अरे थी, बैनिंग से जाना पड़ता, काफी लंबा अगर पड़ता नदी था। आ गई हाँ तो ये समझो आपके इस गांव में अगर कोई बीमार है हाँ। तो मर जाए लेकिन अस्पताल नहीं पहुंच सकता। रास्ता ही ना इतना खतरनाक रास्ता था। मतलब इतनी समस्याएं थी, अगर कोई 3 नदी नाक के जाना पड़ता था खजुराहो। बरसात में तो और दिक्कत होती होगी। बरसात में तो सबसे बड़ी दिक्कत बड़ी दिक्कत थी। हम लोग जब पैदल जाते थे, नदी आ गई तो फिर स्कूल ही नहीं गए, खजुराहो जाना पड़ता था इसको, तो पैदल जाते थे। वो तो जब नदी ना भाई तो चले गए, जब नदी जाए तो पैदल स्कूल ही नहीं गए। ऐसी परिस्थिति थी इस गाँव की आज से 20 साल 22 साल पहले। फिर ये सड़क शासन ने बनवाई होगी। ये शासन ने बनवाई। अब ये जो ऊपर पहाड़ है, काफ़ी ऊंचा पहाड़ है, क्या कहना चाहेंगे? ऊपर एक देवस्थान भी है, माता का मंदिर भी है। देवस्थान हमारी वैष्णो माता का मंदिर है हाँ। और हम लोग उसमें आस्था ज़्यादा रखते हैं। हाँ। वो आसपास के 2-4 गांव के लोग भी आस्था रखते हैं, लेकिन सीढ़ियाँ नहीं है लेकिन अभी। बड़ी गंभीरता से पहुंचते हैं, बड़ा परिश्रम करना पड़ता है और इतनी ऊंचाई है, अगर कोई गिर जाए कुछ हो जाए, लेकिन माता की कृपा ऐसी है कि आज तक कोई गिरा नहीं है, वो आराम से पहुंच जाता है। वो अगर शासन की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई भी अगर कुछ सहयोग करे तो सीढ़ी लग जाए, कुछ वहाँ छाया बन जाए, पानी की व्यवस्था हो जाए तो अच्छी बात है। 9 गाँव तो मेला लगता हुआ। अभी अपने क्षेत्रीय विधायक हैं जो भाजपा के निर्वाचित हुए, उनसे आप लोगों ने मांग की? अभी तो नहीं मांग की। क्या मांग करेंगे आप लोग? मांग करेंगे, जब वो आएंगे तो मांग करेंगे, कभी ना कभी बुलाएंगे उनको और यहाँ हम बुलाएंगे, इसके बाद मांग करेंगे कि कुछ न कुछ यहाँ किया जाए ताकि सभी सहभागियों को अच्छा लगे और हम लोगों को, गांव वालों को, 2-4-10 गांव वालों को दर्शन करने आते हैं। 9 गाँव में बहुत दर्शन होते हैं महाराज जी। हाँ, बहुत लोग आते हैं। इसके पहले भी क्षेत्रीय यहाँ पर विधायक थे, प्रतिनिधि थे, वो लोग नहीं आया? वो तो आउते ही का यहाँ थी महाराज जी गाँव में, वोट लेने भर के लिए आते थे, इसके बाद फिर नहीं आए कभी लौट के। वो तो उनका ठीक था, राजा थे, राजा ही हैं, आज भी राजा हैं, उनका क्या बिगड़ा है। तो उस रजवास से हिसाब से काय को लाना, काय को यहाँ आना, क्या किसी से बात करना, क्या किसी को देना। यहाँ कम से कम उनको 20 साल हो गए महाराज जी, उनने एक रोड नहीं डलवा पाई। 20-25 ज़्यादा से ज़्यादा 25 मीटर रोड हुए, पूरे गांव का पानी मच रहा है, गांव में नाली नहीं करवा पाए। पूरा जितने गांव के नर्दा है ये सब उसी से पानी बहता है, पूरी खोर बर्बाद है। इसीलिए तो अब इस बार जो है पटेल जी आए तो सब लोगों ने सोचा कि चलो ये कर्तव्यहीन आदमी है, वो कर्तव्य करेंगे। उम्मीदें हैं आपको उनसे? काफी उम्मीद थी, तो इसलिए जो है भगवान की दया से चलो जीते और अब वो करेंगे, काम करेंगे वो तो। धन्यवाद।